गूगल मैप आप भी इस्तेमाल करते हैं तो हो जाइए सावधान, कहीं ये जानलेवा साबित ना हो। नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी। मैं मोहम्मद यूसुफ। नमस्कार यूसुफ, ये जो नीली पट्टी है गूगल की, जिसको देख करके आंखों में एक अलग सी चमक आती है, रास्ता पूरा क्लियर है और स्पीड भी दोगुनी हो जाती है कई बार, लेकिन हाल ही के जो हादसे हैं उन्होंने ये साबित किया है कि इस नीली पट्टी पर आंख बंद करके भरोसा करना जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे एक मामले नहीं, दो मामले नहीं, अनेकों मामले सामने आए हैं और जब ऐसे मामले सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है। दर्शकों, आपको बता दें कि जब भी कहीं आपको जाना हो तो आंख बंद करके गूगल मैप पे भरोसा करने में समझदारी नहीं है। आप याद कीजिए पुराने वाक्य, जब आप कहीं जाया करते थे तो अक्सर आपके बड़े बुजुर्ग, आपके दोस्त आपको रास्ते के बारे में बताया करते थे कि फला जगह वो दुकान होगी, फला जगह वो पेड़ होगा, वहां से लेफ्ट लीजिएगा, वहां पान की दुकान होगी, वहां से आप पूछ सकते हैं, या फिर आप गाड़ी रोक करके किसी से पूछा भी करते थे। लेकिन आज की डेट में अगर आप कहीं जा रहे हैं, कोई रास्ता पता करना चाहते हैं और सामने वाले से पूछते हैं कि आपकी लोकेशन क्या है, तो जवाब आता है मैप आपको शेयर कर देते हैं, आप आराम से पहुंच जाएंगे। क्या स्त्री डिपेंडेंसी होना सही है? बिल्कुल नहीं। जानते हैं क्यों? वो बताएंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी। ऐसे हादसे जो आप सुनकर के दंग रह जाएंगे। जी यूसुफ, क्या ऐसा वो मामला, वो वाक्य आया जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि नीली पट्टी है मौत का सफर? देखो, पिछले 10 दिनों में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बरेली की घटनाएं हैं, जहां पे एक परिवार जो है वो गुरुग्राम से बरेली जो है शादी में शरीक होने जा रहा था। तो तभी नीली पट्टी जो है, जिसे आप नीली पट्टी बोल रहे हैं, वो गूगल मैप लगाया हुआ था। अब वो गाड़ी, जिस गाड़ी में जा रहे थे, वो पूरी नीली की नीली पट्टी, वो निकले थे शादी के सफर पे एंजॉय करने, अपने रिश्तेदार हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे, गाने चल रहे थे, पहुंचने की जल्दी होगी, आपस में बात कर रहे होंगे कि सफर पे जाएंगे, पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका ये आखिरी सफर होगा। ओह माय गॉड जी। और वो जो नीली पट्टी है वो उनको सीधे रामगंगा में ले गई, जहां पे 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई, कार में फंस गए। यूसुफ, ये तो बहुत खतरनाक बात हुई। और आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? क्योंकि दर्शकों, आंख बंद करके भरोसा किया, हंसी खुशी सफर पे निकले हुए थे और नतीजा क्या निकला? मौत। और वो एक शख्स की नहीं, 2 शख्स की मौत। नहर में कार जा गिरी। सोचने वाली बात है, कितनी खतरनाक। आखिर था क्या? मतलब पुल था क्या? मैं जानना चाहूंगा आपसे। ये मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 10 दिनों में 2 घटनाएं तो बरेली की हैं। जी जी। इससे पहले 2023 में एक मामला जो है वो केरल में हुआ था। ओके। 2 डॉक्टर थे, 2 डॉक्टर जा रहे थे, उनको भी नहीं मालूम था कि उनका ये जिंदगी का आखिरी सफर होगा। वो जैसे जा रहे थे, कार जो है सीधे समुद्र में जाके टकरा गई, क्योंकि नीली पट्टी जो है वो सीधा दिखा रही थी उनको और वो उसी को फॉलो कर रहे थे। यही जो हादसा हुए हैं, जो ये बरेली वाले हादसे हुए, इनमें भी यही हुआ है कि जो रामगंगा है, बरेली में एक रामगंगा पड़ती है और काफी बड़ी नदी है, पानी भी रहता है, कई बार सूखी भी रहती है। तो ये नीली पट्टी को फॉलो करते ही ये लोग जा रहे थे और दोनों के दोनों जाके गिर गए, वहां पर कैजुअलिटी हो गई। और बड़ा हादसा ये हुआ। एक्चुअली क्या है कि राहुल जी, कि हम लोग ना पूरी तरीके से रोबोटिक हो गए हैं। रोबोटिक मतलब बहुत अच्छी बात बोली, बहुत ही अच्छी बात बोली। दर्शकों, पूरी तरह से रोबोटिक होना खतरे की घंटी है। यूसुफ हमें बताएंगे कि आखिर कैसे? जी यूसुफ। रोबोटिक क्या है कि जैसा भी आपने बताया कि हमने किसी से लोकेशन मांगी, उन्होंने हमें लोकेशन शेयर कर दी, हमने कुछ नहीं लिया, गूगल मैप लगाया और चले गए। हमारा ब्रेन जो है पूरी तरीके से एक नीली पट्टी को फॉलो करते हुए जा रहा है। हम नहीं देख रहे हैं कि हमारे दाएं क्या है, बाएं क्या है, आगे कहां जाना है, पीछे कहां जाना है, हमने कुछ नहीं देखना है। अंधभक्त हो गए, अंधभक्त हो गए उसके। जब हम देखते हैं कई बार, जैसे कि आपने पहले बताया कि पहले एक जमाना था जब ये गूगल की दुनिया नहीं थी, या फिर उससे पहले इतना इंटरनेट की सुविधाएं जो है नहीं थी, इतनी फैसिलिटी नहीं थी, तो हम लोग जाते थे तो बताते थे पूर्वज कि वहां चले जाना, एक एटीएम पड़ेगा, लैंडमार्क्स बताते थे, उन लैंडमार्क्स को हम याद रखते थे। एटीएम से चले जाना, राइट ले लेना, फिर एसबीआई आएगा, उसके बाद फिर नीम का पेड़ होगा, एक चौराहा आएगा, वहां एक चाय वाले की दुकान होगी, उसी गली में अंदर चले जाना, तीसरा मकान होगा। तो हमारी जो ब्रेन की एक्सरसाइज है ना, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करने से, जैसे रोबोट के अंदर हम प्रोग्राम डाल देते हैं, तो वैसे ही गूगल ने हमारे सफर में एक प्रोग्राम डाल दिया है। अब हम उसके अलावा कुछ नहीं देखते हैं, हम सिर्फ नीली पट्टी देखते हैं और उसी को फॉलो करते चले जाते हैं। वो अब चाहे हमको सही जगह पे पहुंचा दे या गलत जगह पे पहुंचा दे, या हमारी जिंदगी का वो आखिरी सफर बना दे। यूसुफ, मैं आपसे एक बात और, दर्शकों, क्या ये डिजिटल अटैक हो सकता है? क्या आपने इस बारे में सोचा? यूसुफ से जब मैं चर्चा कर रहा था तो यूसुफ ने हमारा ध्यान इस ओर दिलाया कि ये
साइबर अटैक तो नहीं बोल सकते, लेकिन डिजिटल अटैक तो हो सकता है यूसुफ। देखिए, जिस तरीके से जो हमारे डेटा स्टोरेज है वो ज़्यादातर मैक्स टू मैक्स जो है वो चाइना के पास कंट्रोल है, दूसरे और मुल्कों के पास है। उनसे हम कई बार सबको सबसे बड़ा डर यही लगता है कि कभी साइबर अटैक हो जाएगा तो क्या होगा। कई बार ऐसा हम लोगों ने सुनने में आया कि बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं, बड़े बड़े सर्वर हैक हो जाते हैं, बड़े बड़े बैंकों के जो पोर्टल्स हैं वो हैक हो जाते हैं। तो ये कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो एक डिवाइस हम यूज कर रहे हैं उसका कंट्रोल कहीं दूसरी जगह जरूर है और कोई ना कोई उसको फॉलो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे गूगल मैप में हम देखते हैं, एक और चीज है मैं आपको बताऊंगा। जैसे गूगल मैप में हम देखते हैं कि हमें नीली पट्टी के अलावा येलो पट्टी एक दिखेगी, रेड पट्टी दिखेगी। येलो पट्टी है कि मतलब कि ट्रैफिक जो है ट्रैफिक है, थोड़ा है और थोड़ा नहीं है, और रेड पट्टी होगी तो ट्रैफिक जैम। बेसिकली वो मेरे हिसाब से, क्योंकि वो सिग्नल्स को ट्रैक करता है। बिल्कुल, गूगल भी सिग्नल को ट्रैक करता है। जो गूगल की सैटेलाइट इमेजेस हैं वो पिक्चर्स को, ट्रैफिक को, भीड़ को कवर करता है, उसी से वो बताता है कि यह ट्रैफिक स्मूथ है या ट्रैफिक हैवी है। तो यहाँ पर यूसुफ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या भारत सरकार इस पर कड़े एक्शन की तैयारी कर रही है, क्योंकि गूगल की जवाबदेही तय होती है, क्योंकि वो इनोसेंट नागरिक जो गूगल पे मैप पर भरोसा कर रहे थे और वो सीधे चलते चले जा रहे थे, अचानक उनको मिलती है तो सीधे मौत, साक्षात यमराज के दर्शन होते हैं। क्या भारत सरकार इस पर कड़ा एक्शन ले रही है? सरकार को तो बिल्कुल तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि अब हम पूरा भारत जो है, हमारा देश जो है, सबसे ज्यादा इंटरनेट का यूजर है। बिल्कुल, सब बहुत बड़ा, मतलब यूज मैप का बड़ा यूजर है, मैप का भी बड़ा यूजर है। लेकिन क्या है कि अभी हम जो सर्च इंजन जो है ना, वो भारत का सर्च इंजन अभी एक भी नहीं है, और भारत के सर्च इंजन पे हम काम नहीं करते हैं। जब कोई ऐसे हादसे हो जाते हैं, जब हमको इनको ब्लेम करना होता है, तो हम कहाँ जाएं, शिकायत कहाँ करें, किसको मेल लिखें, किसको क्या करें, इनका यही नहीं पता चल पाता है कि भारत में कहाँ पे ये बैठे हुए हैं, कहाँ से ये ऑपरेट कर रहे हैं। आखिर ये नीली पट्टी नहर में ले गई, नीली पट्टी समुद्र में ले गई, कितने लोगों की जान चली गई, इसके लिए कहाँ पे किसकी जवाबदेही तय करें? बिल्कुल, जवाबदेही तय होनी होगी और इसके साथ ही भारत सरकार को ऐसे कड़े कानून बनाने होंगे ताकि ऐसी कंपनियों की जवाबदेही तय हो और भारतीयों की सुरक्षा सुदृढ़ हो। लेकिन दर्शकों, इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको भी गूगल मैप गलत लोकेशन पर लेकर के गया जिसकी वजह से आप फंस गए हो, तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यूसुफ, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, नमस्कार।